ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि प्रासुवः यद्भद्रं तन्न आसुः। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृतधारा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं सवाल आपके, जवाब ऋषियों के हमारे माध्यम से। तो करते रहिए अपने मन की बात, हम देते रहेंगे आपके हर बात का जवाब। तो मेरे प्यारे महानुभाव, मेरे प्यारे दर्शकों, कुछ एक और पर्सन हमारे सामने आए हैं। हम उनका थोड़ा विस्तृत रूप से वर्णन करने का, उस पर चर्चा करेंगे और ठीक ठीक से उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारे पर्सन इस प्रकार हैं। जी हमारा आज का प्रश्न है, अच्छा और बुरा क्या है? हमारा पहला पर्सन आज का जो है वो है अच्छा और बुरा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो वेदोनुसार किया गया जो कार्य है वो ऋषियों ने अच्छा माना है, और जो वेद विरुद्ध जो कार्य है उसको हमारे ऋषि उसको अच्छा नहीं मानते हैं, उसको बुरा कार्य मानते हैं। एक दूसरा और मैं आध्यात्मिक हल इसके लिए मैं बताऊंगा कि अच्छा और बुरा उसकी पहचान आप कैसे करें। जब किसी कार्य के करने से मन के अंदर उत्साह, खुशी, उमंग उत्पन्न हो तो ये समझ लेना चाहिए कि वो कार्य करने योग्य है। अर्थात वो कार्य ईश्वर के उपदेशानुसार, ईश्वर की इच्छानुसार किया गया कार्य है। जब इस तरह का कोई कार्य होता है तो ईश्वर हमारे अंदर से वो खुशी, उमंग और उत्साह हमारे अंदर उत्पन्न कर देता है, हमारे मन के अंदर। तो वो समझ लेना चाहिए कि उस प्रकार से किया गया कार्य वो वेदों के अनुसार किया गया कार्य होता है, और ऐसा कार्य करने से हम पाप कर्म से बच सकते हैं। दूसरा है पाप कर्म यानी बुरा कार्य। तो इसको भी इस प्रकार से परिभाषित हम अध्यात्म रूप में करेंगे कि जिस किसी कार्य को करने से कुछ क्षण पहले हमारे मन के अंदर लज्जा महसूस हो, हमें लज्जा का भाव आए, हमें शंका मतलब करे या ना करे इस तरह का भाव आए, हमें डर भय महसूस हो, तो समझ लेना चाहिए मेरे प्यारे दर्शकों कि वो जो कार्य है, कार्य चाहे कुछ भी है, तो वो कार्य ईश्वर के उपदेशानुसार अर्थात ईश्वर की इच्छा अनुसार किया गया कार्य नहीं है। तो हमें उस कार्य को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। हमें सब काम ईश्वर के उपदेशानुसार करने होते हैं, क्योंकि हमें अंत में जो रिजल्ट जो देना है, वो परिणाम देना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देना है। हमारा जो आमना सामना जब अंत में होगा वो ईश्वर से होगा। तो हमें हर कार्य को ईश्वर पर समर्पित करके करना चाहिए, और ईश्वर पर समर्पित करने वाले कार्य मैंने आपको बता दिए हैं। अगर मन के अंदर खुशी, उमंग और उत्साह उत्पन्न हो तो वो ईश्वर की इच्छानुसार कार्य माना जाता है। अगर भय, शंका या लज्जा, शर्म से हमें महसूस हो अंदर से,
तो वो कार्य करने योग्य नहीं होते हैं। दूसरे जितने भी प्रकार के हैं ये अच्छे या बुरे कार्य करते हैं, उसका उत्तरदायित्व तो केवल और केवल हमारे ऊपर ही होता है। हमारे परिवार के किसी सदस्य पर उसका उत्तरदायित्व तो नहीं होता है और ना ही उसके फल भोगने में वो हमारे भागीदार होंगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, हम जो दिन भर की जो कमाइयां करते हैं, दिन भर जो झूठ फरेब कपट छल से जो रुपया और पैसा कमाकर एकत्रित करते हैं, संचित करते हैं, वो आप किसके लिए कर रहे हैं? जिस परिवार के लिए आप ये कर रहे हैं वो परिवार आपके उस पाप कर्म में आपका भागीदार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा उसका। और केवल भागीदार जो होगा वो केवल और केवल आप होगे। तो ऐसा कोई कर्म क्यों किया जाए, ऐसा कोई कार्य क्यों किया जाए जिसका हम भागीदार हो, हमें उसका जो पाप कर्म हमें मिले और ईश्वर उसकी हमें सजा दे, दंड दे। एक बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा। आप सभी के सभी बुद्धिजीव हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अपनी बुद्धि को जागृत कीजिए, केवल और केवल ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपने सभी प्रकार के कार्य किए, सभी प्रकार के कार्य करें। क्योंकि जब अंत समय आता है तो उसका, उस सजा का जो भी भागीदार है, वो जो सजा भोगनी होती है वो केवल हमें ही होती है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, उसकी अभिलाषा बनी कि मैं अपने, उसका एक लड़का था कि उस लड़के को मैं डॉक्टर बनाऊं, और उस डॉक्टर के बनाने में जितना भी जो पैसा इकट्ठा होना था, इकट्ठा किया, वो उसने छल कपट धोखेधड़ी बेईमानी अनेकों प्रकार से वो इकट्ठा करके अपने लड़के को डॉक्टर बना दिया। परिणाम क्या निकला? उसका लड़का, उसके लड़के की शादी हो गई और शादी के बाद उस लड़के ने अपने उस पिता को और अपने उस माता को दोनों का त्याग कर दिया। और वो बीमारियों से ग्रस्त होकर, वो माता पिता बीमारियों से ग्रस्त होकर अपने बिस्तर पर बैठे हैं। अब उनकी पूछने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप देख लीजिए कि ये जो पाप कर्म उसने किया था उसकी सजा उसको अब मिल रही है। उस सजा में उसका पुत्र भी भागीदार नहीं है, उसके पुत्र तक ने भी उसको त्याग दिया है। जिस पुत्र के लिए, उसको डॉक्टर बनाने के लिए उसने इतने झूठ बोले, इतना छल किया, इतनी बेईमानी की, इतने कपट किए, और आज वो लड़के ने उसको त्याग दिया है और अलग स्थान पर, अलग जगह पर रहता है। आप अपनी बुद्धि को जागृत कीजिए, उसको समझिए कि ये कहां तक उचित है। अगर ऐसा होता कि वो ईमानदारी पर चलते हुए नेकी की कमाई करता और अपने लड़के को पीएन भी बना देता, चपरासी भी बना देता, तो वो लड़का, उसकी जो जर्जर अवस्था होती है, यानी बुढ़ापा अवस्था जो आती है, तो उसमें उसकी हर प्रकार से संभव सहायता करता, उसका त्याग नहीं करता। ये हमारे को ईश्वर का दिया हुआ दंड ही है।
आप इसको भली प्रकार से समझिए। तो काम वही करिए जिस काम को करने से पहले मन में खुशी, उत्साह और उमंग उत्पन्न हो। ऐसा कोई काम न करिए, किसी के लिए भी ना करिए, न अपने माता पिता के लिए, न पुत्रों के लिए, संतान के लिए, न अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, न किसी समाज या रिश्तेदार के लिए। ऐसा कोई भी काम न करे जिसको करने से, या न अपने खुद के लिए, अपने खुद के लिए भी ऐसा कोई कार्य ना करे जिस कार्य को करने से मन में भय उत्पन्न हो, मन में शंका, लज्जा महसूस हो। ये जान ले कि वो ईश्वर का संकेत है। ईश्वर हमारा हाथ तो नहीं पकड़ेगा, हम गलत करें तो ईश्वर हमारा हाथ तो नहीं पड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, लेकिन अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा वो हमें संकेत जरूर देता है हमारे मन को, और मन में फिर ये विचार आते हैं। तो जिस किसी कार्य को करने से पहले मन में भय उत्पन्न हो, मन में शंका सी महसूस हो कि ये काम करूं कि नहीं करूं, उसमें लज्जा या शर्म सी महसूस हो, तो ये जान लेना चाहिए कि ये कार्य जो है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और उसके करने से मुझे सजा का भुगतान करना ही होगा। हाँ, वो कार्य है जिसके करने से पहले मन में उमंग आए, उत्साह आए, खुशी आए, एक रोमांच सा आए, तो ये जान लेना चाहिए कि अंदर बैठा हुआ ईश्वर इस काम के लिए हमें प्रेरित कर रहा है और ये काम हमें कर देने चाहिए। तो हमने अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको अच्छे से हमने थोड़ा जानने का प्रयास किया है। अगला हमारा प्रश्न है जी। जी, हमारा अगला प्रश्न है, आपसे झगड़ा क्या है? आपसी झगड़ा देखिए, झगड़े का कारण होता है हमारा अहंकार, और अहंकार में भी हमारी इंद्रियां आती हैं कि जब हम कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जो हमारे लिए अनुकूल है, अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल है, ऐसा कोई कार्य जब होते हुए हम देख लेते हैं जो हमारी इच्छा विरुद्ध होता है, तो वो इंद्रिय मन को संकेत देती है और मन उसके प्रति विचार उत्पन्न करता है। और जब इस तरह से विचार उत्पन्न होते हुए हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, और क्रोध से हमें हमारा अहम जग जाता है, और जब हमारा अहंकार हमारे अंदर जो उत्पन्न हो जाता है, तो हम उस कार्य का, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, उस स्थान का विरोध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसी प्रकार कान इंद्री से हमने कुछ ऐसा सुन लिया जो हमारे लिए प्रतिकूल है, हमारे अनुकूल नहीं है, हमने कुछ ऐसा स्पर्श कर लिया, ये मात्र इंद्रियों का ही है। हमने कुछ गलत सुन लिया, हमने कुछ गलत देख लिया, हमने कुछ ऐसा सुन लिया, हमने कुछ ऐसा देख लिया, हमने कुछ ऐसा चख लिया, या हमने कुछ ऐसा स्पर्श कर लिया जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल है, तो उससे हमारे अंदर हमारे अहम को वो ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम सभी प्रकार के कार्य अपनी इच्छा अनुसार करवाना चाहते हैं, जबकि ये संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे जैसा नहीं हो सकता। हमारे से बुद्धि स्तर में ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे जैसा वो नहीं हो सकता। और हमारी पीड़ा ही यही रहती है कि हम सबसे यही इच्छा रखते हैं, सबसे यही अपेक्षा रखते हैं कि सब हमारे जैसे ही बन जाए, हमारे अनुसार जैसे हम कार्य करते हैं वैसे ही वो करे, जबकि वो संभव नहीं है।
क्योंकि सबकी अपनी अपनी कर्म प्रधानता है और कर्म प्रधानता के कारण सबको अलग अलग उनका बुद्धि सत्र होता है। अब मैं सामने किसी व्यक्ति से चाहूं कि वो मेरे जैसा ही हो जाए, मेरे जैसा ही सोचे, मेरे जैसा ही गुण क्रम स्वभाव उसके हो, मेरे जैसा इसका व्यवहार हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रज और वीर्य से मेरा निर्माण हुआ वो कुछ अलग है और जिस रज और वीर्य से उस सामने वाले का निर्माण हुआ वो अलग है। जिस नक्षत्र में वो पैदा हुआ मैं, वो अलग है, सामने वाला अलग है। जिस तिथि को पैदा मैं हुआ वो तिथि अलग है, सामने वाले की अलग है। जिस ऋतु में मैं पैदा हुआ, गर्मी सर्दी बरसात इत्यादि, वो अलग थी और सामने वाले की अलग थी। जो खान पान मेरा है, तामसिक सात्विक या राजसिक जिस प्रकार का भी मेरा खान पान है वो अलग है और सामने वाले का खान पान वो अलग है। जिन गुरुओं से शिक्षा मुझे मिली है वो गुरु अलग हैं और जिन गुरुओं से शिक्षा उस सामने वाले को मिली है वो अलग है। जिस वातावरण में मैं रहता हूं, जिस फ्रेंड सर्कल में, मित्र मंडली में मैं रहता हूं वो अलग है और सामने वाला अलग सर्कल में, अलग मित्र मंडली में, अलग वातावरण में रहता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा हो। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। एक बार एक गुरुजी के दो शिष्यों में, एक आचार्य के दो शिष्यों में झगड़ा हो गया। वे दोनों ही लड़ते झगड़ते गुरुजी के पास पहुंचे। पहले वाले ने कहा, गुरुजी इसने मेरे साथ झगड़ा किया। दूसरे वाले से पूछा गया, तुमने इसके साथ झगड़ा क्यों किया, इसके साथ मार पिटाई क्यों की? तो पहले वाले ने कहा, गुरुजी इसने मेरे को अपशब्द बोले, इसलिए मैंने इसके साथ मार पिटाई की और झगड़ा किया। तो गुरु ने उससे ये प्रश्न पूछा कि मेरे पुत्र, प्यारे पुत्र, अगर तुम्हें ये खाने को कोई अच्छी स्वादिष्ट मिठाई देता, उस शिष्य ने कहा कि इसने मेरे को अब शब्द कहे और मुझे, मेरे अंदर क्रोध आ गया और मैंने इसकी पिटाई की। तो गुरु ने कहा, अगर तुम्हें ये अच्छी अच्छी खाने को मिठाई देता, अच्छे अच्छे फल देता, अच्छे अच्छे शब्द तुम्हें बोलता, तो तुम्हें गुस्सा आता? तो उसने कहा नहीं। उसने, शिष्य ने कहा कि नहीं। उन्हें कहा कि इसने अब शब्द बोले हैं इसलिए तुम्हें गुस्सा आया है, वही तो तुम्हारी परीक्षा है, वहीं तो तुम्हें संयम रखना चाहिए था कि हमें क्रोध आता ही तब है जब हमारे प्रतिकूल कार्य होता है और वही हमारी परीक्षा होती है। अगर सामने वाला हमसे ठीक ठीक व्यवहार करे तो हमें गुस्सा क्यों आएगा? किसी को भी नहीं आएगा। लेकिन हमारा बुद्धि सत्तर, हमारा ज्ञान विज्ञान तो वहां देखा जाता है जब हमारी इच्छा विरुद्ध कोई कार्य होता है। हमारा संयम तो तभी वहां पर देखा जाता है और वहीं हमें संयम बरतने की आवश्यकता है। अगर इस तरह से हम संयम करते गए, हमने किया, तो फिर हमें महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। किसी ने हमारे को कोई अपशब्द कहा, हमें संयम करना चाहिए। कुछ हमने ऐसा प्रतिकूल देख लिया, वहां हमें क्रोध आना स्वाभाविक है, वही हमने अपने को रोकना है। कोई हमने ऐसा प्रतिकूल छू लिया, वही हमें गुस्सा आना था, वही हमें अपने आप को रोकना है। तो झगड़े का यही कारण है कि जब सामने वाला हमारे से प्रतिकूल व्यवहार करता है, हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं करता है। हमारी कुछ उपेक्षाएं होती हैं हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर स्थान से। झगड़ा जो होता है वो मनुष्यों के बीच होता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ उपेक्षाएं रखता है।
कि सामने वाला मेरे से इस तरह का अच्छा अच्छा व्यवहार करे। अगर वो इस तरह का अच्छा व्यवहार करता रहे तो ठीक है, अगर उसके विरुद्ध कुछ भी वो कर दे तो मैंने एकदम से हमारे अंदर अहम जग जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, और उस अहम जग जाने के कारण हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध जब जग जाता है तो वो क्रोध विवेक को खा जाता है। विवेक होता है कि सोचने समझने की शक्ति। जब सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं रहती तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का ही नाश हो जाता है तो हम व्यक्ति नहीं रहते, फिर तो हम पशु के समान हो जाते हैं। तो वैसा ही फिर व्यवहार करेंगे जिस तरह से एक पशु व्यवहार करता है। वो कुछ भी कर सकता है, खुद को भी हानि पहुंचा सकता है और सामने वाले को भी हानि पहुंचा सकता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, झगड़े का मूल कारण यही है, इंद्रियों का विषय। अनुकूलता और प्रतिकूलता ही है, उसका मूल कारण है उपेक्षा। हम उपेक्षा लगाते हैं, हम छोटा बड़ा अंतर करते हैं। हम ये अंतर करते हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें अंतर करते हैं। कोई छोटा आदमी हमसे, कोई हमसे गरीब आदमी, लाचार आदमी अगर कुछ कहता है, उसकी भी कुछ अपनी मान मर्यादा है, उसका भी कोई मान सम्मान है, बिल्कुल है, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। तो इन सबको शांत करने के लिए सिर्फ शांतित मन से ये देखना चाहिए कि वो जो आपके सामने खड़ा है उसके अंदर भी ईश्वर का निवास है। आप किस पर क्रोध कर रहे हैं? क्या हम उस सामने वाले व्यक्ति पर, सामने वाली वस्तु पर, या सामने किसी स्थान पर क्रोध करके हम ईश्वर पर क्रोध नहीं कर रहे हैं क्या? आप ये भली बात ही जानते हैं कि ईश्वर का निवास कण कण के अंदर है, हर स्थान के अंदर है, हर वस्तु के अंदर है। तो जिस सामने वाले व्यक्ति पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो क्या उस पर क्रोध करके आप ईश्वर पर क्रोध नहीं कर रहे हैं? और ईश्वर पर आप क्रोध करके क्या आप ठीक कर रहे हैं, उचित कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर सामने वाला हमसे कुछ प्रतिकूलता का व्यवहार करता भी है तो हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्वेष्मस्तम वो जम्बे दद्मः, कि हे परमेश्वर, हे परमपिता, ये जो सामने का जो व्यक्ति है वो मेरे साथ प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार मेरे साथ नहीं कर रहा है, मैं इसको आपके ही न्याय पर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं इसके प्रति कोई एक्शन ले नहीं सकता, ना ही मुझे इसका अधिकार है। किसी को भी सजा देने का अधिकार मुझ स्वयं को नहीं होता है, या तो उसको सजा देने का अधिकार उसको है जिसके हम अधीन हैं, और अधीन हम अपनी सरकार के, अपने कानून के हैं। या तो हमारा कानून उसको दंड दे या फिर ईश्वर उसको दंड दे। तो अगर हम ईश्वर को बुद्धिमान, न्यायकारी जानते हैं, समझते हैं, तो उस विषय को, उस व्यक्ति को अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार वो कर रहा है तो उसको ईश्वर के ही न्याय पर छोड़ देना उचित है। तो इस तरह का कुछ हम मन का चिंतन करके जो उपेक्षाएं हैं, ये उपेक्षा रखनी चाहिए हमें। हर व्यक्ति वस्तु स्थान से दो ही बातें होती हैं कि सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार भी कर सकता है और नहीं भी करे, दो ही बातें हैं। लेकिन हम सिर्फ एक बात को लेके चलते हैं कि वो सामने वाला हमसे अच्छा ही व्यवहार करे, और ऐसा ना होने पर हमें क्रोध आता है।
लेकिन हमें अपने मन के अंदर हमें ये पहले से ही रखना योग्य होता है, रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमसे किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकता है, वो उसके गुण, क्रम, स्वभाव और बुद्धि ज्ञान के ऊपर निर्भर है। जिस तरह का उसका बुद्धि स्तर है उसके अनुसार ही वो व्यवहार करेगा। इज दैट क्लियर? तो मेरे प्यारे दर्शकों, हम जो उपेक्षाएं दूसरों से लगाते हैं, उपेक्षाएं लगाइए, अपने आप से लगाइए। आपको नियंत्रण है, अपने आप पर करिए, अपने आप को संयमित करिए। सामने वाले पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो विवश है ऐसा करने के लिए, कोई भी अच्छा या बुरा व्यवहार करने के लिए वो विवश है, क्योंकि उसके गुण, कर्म, स्वभाव इस तरह के हैं, वो उसको बार बार प्रेरित करते रहते हैं इस तरह का कार्य करने के लिए। तो हमें उनसे दो प्रकार की उपेक्षा होती है, तो दोनों को ही मस्तिष्क में रखना चाहिए कि वो सामने वाला व्यक्ति हमसे अच्छा अच्छा व्यवहार भी कर सकता है। जब अच्छा अच्छा व्यवहार करेगा तो हमें क्रोध आएगा ही क्यों। और दूसरा यह है कि हमारे साथ वो गलत व्यवहार भी कर सकता है, तो गलत व्यवहार भी करता है तो हमें अपना संयम नहीं खोना है, हम उसको प्यार से समझाना है, वो फिर भी ना माने तो योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्वेषमस्तम वोजम वेदना है कि हे ईश्वर, जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमारे साथ बिहेव कर रहा है, हम उसको आपके ही न्याय पर छोड़ते हैं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन। जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या मृत्यु में ईश्वर की इच्छा होती है? हाँ जी, ये प्रश्न देखिए बड़ा हमारे लोक व्यवहार में आता है कि सबसे पहले आप मृत्यु को जान लीजिए। मृत्यु दो प्रकार की होती है। मृत्यु को तो आपने पहले जानना, पिछले एपिसोडों में आपने देखा मृत्यु क्या होती है कि आत्मा का इस स्थूल शरीर के साथ जब संयोग हो जाता है तो उसे हम आत्मा का जन्म बोलते हैं, और जब इस स्थूल शरीर से उसका वियोग हो जाता है, इसको छोड़ के चली जाती है, तो हम आत्मा की मृत्यु बोलते हैं। जबकि आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती है, आत्मा तो अजर और अमर है। मृत्यु होती है तो इस शरीर की होती है। तो अब प्रश्न आता है कि मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक तो अकाल मृत्यु और एक स्वाभाविक मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु तो तब होती है जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, जब हमें लगने लगता है कि बस अब यह शरीर हमारे योग्य, काम करने योग्य नहीं रहा है, तो अब इस शरीर को छोड़ देना ही बेहतर है। वो तो स्वाभाविक मृत्यु होते हैं, ईश्वर की इच्छा अनुसार दी गई मृत्यु होती है। दूसरा एक अकाल मृत्यु, यानी समय से पहले, उस वृद्धावस्था से पहले, वो बुढ़ापावस्था से पहले, जब हम युवान अवस्था में या बाल्यावस्था में जो मृत्यु हो जाती है, तो कुछ कुछ व्यक्तियों का कहना है कि हे ईश्वर, ये आपने क्या किया। उसमें ईश्वर की इच्छा नहीं होती है। मेरे प्यारे दर्शकों, जो ये व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हमारी कर्म प्रधानता नष्ट हो जाती है। हम यहां पर करने के लिए, मरने के लिए स्वतंत्र हैं। जो वो अकाल मृत्यु होती है उसके दो ही कारण होते हैं, या तो हमारी असावधानी या दूसरे का अन्याय। अब बिजली का जो काम करना होता है वो किसी स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम बिजली के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करें, वहां हमें करंट लग जाए, बिजली का शॉट लग जाए, और वहां लगने से अगर हमारी मृत्यु हो जाए, तो इसमें ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है, वो हमारी असावधानी से हुई मृत्यु है। ईश्वर में उसकी कोई इच्छा नहीं है, और उसका हमें दंड ही मिलेगा कि जिस कार्य की हमें पूर्णता से हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमने वो काम शुरू कर दिया, और उसके करने से हमने इस शरीर जो ईश्वर रूपी जो दिया गया उपहार है, उसको समय से पहले हमने नष्ट कर दिया। ईश्वर उसकी सजा ही देगा। कुछ कुछ व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं,
और भी कई प्रकार से जो आत्म दाह कर लेते हैं। लोग क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, ये ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर की ही मंजूरी थी, उसके इतने ही दिन थे, इतने ही सांस थे, ऐसी ही होनी थी, उसको ले गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं होता। इसमें होनी का, ईश्वर का या भाग्य का या किसी और का कोई रोल नहीं है। वो जो होता है वो हमारी असावधानी के गुण होता है, क्योंकि हम जीवन से लड़ नहीं पा रहे हैं, थक जाते हैं। हम हमारे मस्तिष्क के अंदर चल रहे द्वंद से, मन और बुद्धि के द्वंद से हम कोई अच्छा निर्णय नहीं निकाल पा रहे हैं, और इस तरह से हम ऐसा कोई कर लेते हैं। वो हमारी असावधानी है, हमारी गलती है। ईश्वर की उसमें कोई इच्छा नहीं है, और उसको रोका भी जा सकता है, बिल्कुल इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं होता है। अगर आप चलती हुई किसी रेल के नीचे गर्दन दोगे तो वो कटेगी ही कटेगी, इसमें ईश्वर का कुछ नहीं है। अगर हम कुछ ऐसा नाफ शनाफ खा लेंगे जो हमारे योग्य नहीं है, तो उसके विकार शरीर में आएंगे ही आएंगे, उसमें ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे महानुभाव, यो जो अकाल मृत्यु होती है वो उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं होता है। वो केवल मनुष्य की अपनी असावधानी के कारण या दूसरों के अन्याय के कारण होता है। हम किसी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, पीछे से किसी दूसरी गाड़ी ने हमें ठोक दिया, और ठोकने से हमारी सबकी मृत्यु हो गई। तो वो जो मृत्यु हुई है वो दूसरे के अन्याय से हुई है, दूसरे की असावधानी से हुई है। उसका हमें लाभ कर्म मिलेगा, क्योंकि वहां हमारा दोष नहीं है। और अगला जो योनि हमें मिलेगा वो उसमें उसके लिए प्लस होगा, उसका फल स्वरूप ही हमें मिलेगा। तो मेरे प्यारे महानुभाव, मेरे प्यारे दर्शकों, इसको जान लीजिए कि जो भी इस प्रकार की अकाल मृत्यु होती है बाल्यावस्था में होती है, शरीर के रोगी होने के कारण होती है। अगर शरीर रोगी होकर भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो भी केवल हमारा ही दोष है, हम ठीक से उसका उपचार नहीं कर पाए, हमें उसकी लापरवाही हमने की और रोग बढ़ता गया। शरीर के अंदर ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका इलाज ना हो। शरीर हर बीमारी का संकेत पहले से ही दे देता है, लेकिन हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि हमारे महान व्यक्तियों ने कहा है कि करज, फरज और मरज, इनके प्रति लापरवाही ठीक नहीं होती है। तो अगर हम अपना हर काम बड़ी सूझबूझ से, बड़ी सावधानी से अगर हम करते रहें, और ये जानते रहें कि ये जो शरीर है ये ईश्वर का है, इसको हमें ऐसे खोना नहीं है। दुख और सुख तो जीवन में मिलते रहते हैं, ये संसार दुखों का ही कारण है। हम दुखों से कहीं भाग नहीं सकते। दुख तो हमें इस जन्म में मिलेंगे और अगला जो जन्म होगा उसमें मिलेंगे। अगर दुख और सुख से आपको छुटकारा पाना है तो फिर ईश्वर का मोक्ष प्राप्त कीजिए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कीजिए, ईश्वर का दर्शन साक्षात्कार कीजिए। क्योंकि जो आदमी आत्महत्याएं करते हैं वो दुख के कारण करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे महानुभावों, अगर दुख से आपको छुटकारा पाना है तो आपको मोक्ष, मुक्ति का मार्ग पर चलना होगा। इस जन्म में हम खाली मृत्यु शरीर को मारकर हम दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। अगला जो जन्म होगा उसमें भी दुख मिलेंगे। अगर दुख और सुख से ही आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सुख और दुख को अच्छे भली प्रकार जानिए, अपने को जानिए मैं कौन हूं, ईश्वर को जानिए वो क्या है, ये सुख दुख क्यों आते हैं क्यों जाते हैं, इन सब को अच्छे से परिभाषित कीजिए, उनको सबको समझिए, उनका चिंतन कीजिए
ईश्वर का साक्षात्कार कीजिए, अपना साक्षात्कार कीजिए, मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर चलिए, फिर देखिए आपके लिए सुख ही सुख है, वहां दुख का चिन्ह मात्र भी नहीं है। अगर कोई इस प्रकार से व्यक्ति दुखों से छुटकर ये मान रहा है कि मैंने शरीर को खत्म कर दिया तो दुखों का नाश हो गया, ऐसा ही कतई सही नहीं है, क्योंकि अगला जन्म फिर उसको दुखों से भरा हुआ मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। हमारे वेद चीख चीख कर कह रहे हैं, ऋषि चीख चीख कर कह रहे हैं। अगर कोई इस तरह से व्यक्ति अपने शरीर को खत्म करता है तो उसको सजा ही मिलती है, और अगले जन्म में वो सजा उसका भाग्य के साथ ही उसको जुड़कर उसको मिलता है, और ज्यादा दुख उसको मिलेंगे। दूसरा, जब किसी की को घटना घट जाती है, उसको बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो वो भी हमारी असावधानी है। सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है, हमारे शरीर के प्रति बनता है सबसे पहला कर्तव्य कि हमें इस शरीर को हर उस चीज से, हर उस व्यक्ति से, हर उस पशु से, जीव से, जंतु से अपने आप को बचाना है जो उसका नाश कर सके। हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर पदार्थ से, हर जीव से, जंतु से, हर कीट पतंगे से, हर कीड़े मकोड़े से इसकी रक्षा करनी है। ये हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे पास हमारा नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, और ईश्वर के दिए उपहार की हमें तौहीन नहीं करनी चाहिए। ये ईश्वर का उपहार हमारे पास तब तक रहना चाहिए जब तक ये काम करना बंद कर दे, बिल्कुल बेकार हो जाए, और वहां उस समय जब इस शरीर को छोड़ा जाता है तो वो स्वाभाविक मृत्यु होती है। जो आजकल गाड़ी घोड़ों पे चलते हैं, वहां बिना किसी विशेष निश्चित नियम के वहां गाड़ियां चलाते हैं, और गाड़ियों से एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं घटती हैं, वहां पर जो मृत्यु होती है लोग कहते हैं कि वो ऐसा ही लिखा था। ऐसा कहीं नहीं लिखा था। वो पुस्तक मेरे को आज तक नहीं मिली। मैंने चारों वेद, दर्शन, उपनिषद, शास्त्र, वेदांग सब, वहां कहीं कुछ नहीं लिखा है, कहीं लिखा ही नहीं है। लिखने की ईश्वर को आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वशक्तिमान है, उसको आवश्यकता नहीं है कुछ लिखने की या पढ़ने की। कहीं कुछ लिखा नहीं होता। या हम ये कहीं ईश्वर की ही मर्जी थी, वो बिल्कुल ईश्वर की मर्जी नहीं थी। वो जो दुर्घटना घटी है वो केवल हमारी और हमारी असावधानी से या दूसरे के अन्याय से घटी है। तो मेरे प्यारे महानुभाव, हमें सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि शरीर को हम हर तरह से सुरक्षा प्रदान करें, हर बीमारियों से उसके लिए उचित खान पान दे, ऐसे किसी स्थान पे ना जाए, ऐसे किसी व्यक्ति के पास ना जाए, ऐसे जीव जंतु से अपनी इसको दूर रखे जहां इसको हानि हो सकती है। इसको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से सुरक्षित हमें रखना है। यह हमारा पहला कर्तव्य है। अगर स्वस्थ शरीर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। अरस्तु ने कहा है, महान वैज्ञानिक अरस्तु। तो ये जिस प्रकार की मृत्यु होती है, मृत्यु दो प्रकार की बताई गई है, अकाल मृत्यु और स्वाभाविक मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु तब होती है जब शरीर जर्जर हो जाता है, इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया काम करना बंद कर देती है, तो फिर हमारा आत्मा ये जान लेता है कि अब ये शरीर से कुछ और काम लेने योग्य नहीं रहा, कुछ और कर्म लेने योग्य नहीं रहा, तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, और ईश्वर इच्छा अनुसार उसको छोड़कर फिर किसी दूसरी योनि को ग्रहण कर लेता है। ये इस तरह की मृत्यु जो होती है स्वाभाविक मृत्यु होती है। और जो इससे पहले की जो मृत्यु होती है उसको अकाल मृत्यु होती है। वह अकाल मृत्यु या तो हमारे अन्याय से या सॉरी दूसरे के अन्याय से या हमारी असावधानी के कारण होती है। ईश्वर की इसमें कोई इच्छा नहीं होती। अगर कोई छत से गिर के मर गया और ये हमें कहें कि हे भगवान तुमने ये क्या किया, तो भगवान को वहां दोष देना बंद कर दीजिए आप। भगवान ऐसा कभी नहीं चाहता, वो कभी नहीं चाहेगा, वो कभी चाहता ही नहीं है। वो केवल और केवल हमारी असावधानी के कारण हुआ है। जो आजकल हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वह ऊपर से गिर कर मर रहे हैं, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं,
दुर्घटनाएं घट रही हैं, बीमारियों से रोगग्रस्त होकर मर रहे हैं, वो केवल हमारी सावधानी है। अगर हमें बच्चों की ठीक ठीक परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर, उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें शादी और विवाह करने का भी कोई अधिकार नहीं है। शादी विवाह करने का अधिकार केवल उसी और उसी व्यक्ति को है जो अपने संतान की अच्छे से परवरिश करे, अच्छे से उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनकी अच्छे से देखभाल करे। तो प्यारे मेरे दर्शकों, ईश्वर को दोष देना बंद कर दीजिए, ये कहना बंद कर दीजिए कि हे प्रभु आपने ये क्या किया। यानी जितने भी प्रकार के अनर्थ और मन गलत जो कार्य हो रहे हैं वो सब ईश्वर ही कर रहा है। ये जितने भी लोग बीमारियों में मर रहे हैं उसको ईश्वर ही मार रहा है। अगर ईश्वर ने हमें ऐसा मारना ही था तो हमें यहाँ पे भेजा ही क्यों है? समझने की कोशिश कीजिए। ईश्वर क्यों मारेगा ऐसा किसी को? ईश्वर कभी किसी को नहीं मारता है और न ही ईश्वर में उसकी कोई इच्छा होती है। वो हमारी केवल हमारी इच्छा होती है कि हम जिस तरह का कार्य करते हैं वैसे हमें सजा। वो अब छत से हम कूदेंगे, जाहिर सी बात हमारे हाथ पैर टूटेंगे, हम मर भी सकते हैं, हमें कुछ शारीरिक या मानसिक चोट आ सकती है। हमने वो कार्य किया तो उसका परिणाम भी हमें मिलेगा। अब अग्नि में हाथ हम डालेंगे तो वहां जलेगा ही जलेगा। हम क्यों डालें अग्नि में हाथ? हम बिजली के करंट को छुएंगे, बिजली को छुएंगे तो वहां हमें करंट लगेगा, या हमारी मृत्यु हो सकती है। हम क्यों छुए? वो जिसका काम है वो करे। तो ईश्वर को दोष देना बंद कर दीजिए। ईश्वर ऐसा कुछ नहीं चाहता है। ईश्वर की इसमें कोई इच्छा नहीं है। ये जितने भी प्रकार के से घटनाएं दुर्घटनाएं घटती हैं उसके लिए आप ईश्वर को दोष न दीजिए। उसमें केवल हमारा दोष है, ईश्वर का उसमें कोई दोष नहीं है। ये कहना बंद कर दीजिए कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। ये जो पत्ते हिलते हैं या इनको हिलाने वाला उनको हम ही हैं। ईश्वर के तो जो अपने काम है केवल वही करता है। ईश्वर इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है, इसका पालन करता है और अंत समय में फिर इसका विनाश करता है। ईश्वर के जो अपने कार्य है वो बगैर किसी की सहायता के अपने आप अच्छे से कर रहा है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरे कार्य में वो दखल नहीं कर रहा है। क्यों करेगा? वो नहीं करता है। ये हम प्रकार की सृष्टि हमारे लिए बनाई गई है और ये सब प्रकार के हमारे कार्य हैं। इससे होने वाला जो परिणाम है वो भी हमारा ही है। ईश्वर की इसमें कोई इच्छा नहीं है। तो समय कुछ ज्यादा हो गया मेरे प्यारे दर्शकों। तो प्यारे महानुभाव, इस तरह के और प्रश्नों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो हमसे करते रहिए अपने मन की बात, हमसे जुड़े रहिए। ऋषियों की अमृत धारा चैनल, यूट्यूब चैनल, इसके सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऋषियों के ज्ञान को सत्य सत्य आप तक पहुंचाते रहते हैं और काफी आपका सहयोग भी मिला है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमारी इच्छा केवल यही है कि ये जो ऋषियों का ज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का उनसे कल्याण हो। तो करते रहिए अपने सवाल और हम देंगे ऋषियों के जवाब। हमारा माध्यम हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां है, ज्ञान ऋषियों का ही है उसमें, और हमारा तनिक मात्र भी अपनी तरफ से कुछ नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका कल्याण हो, उनका लाभ पहुंचे, तो इस चैनल का विस्तार कीजिए, लोगों को बताइए, उनको जोड़ते रहिए। जो आपने सीखा है दूसरों को समझाएं। सबसे बड़ा दान यही होता है, विद्या का दान। इससे बड़ा बढ़कर कोई दान आज तक है, ना था और ना होगा। सबसे बड़ा विद्या का दान है। तो जोड़ते ही लोगों को, जो आप सीख रहे हैं वही दूसरों को सिखाइए, मिथ्या नहीं। अपनी बुद्धि से चिंतन करके जो ठीक निकल के आता है वही दूसरों को बताइए और किसी का सुना दूसरे को ना कहिए। हमारा समय समाप्त हुआ। सभी को सादर नमस्ते। ओम सम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दर्शकों, जो आने वाली वीडियो है वो कुछ इन विषयों पर बनेगी। उन विषयों को आप एक बार देख लीजिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है वो धर्मपूर्ण है या अधर्मपूर्ण है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सच और झूठ क्या है, सच और झूठ के बोलने से क्या होता है, शांति और अशांति किस प्रकार मिलती है, ये क्या है, दुष्ट और सज्जन व्यक्ति कौन है, उनकी पहचान कैसे करें, जन्म और मृत्यु क्या है, इनका रहस्य, गृहस्थ और संन्यास आश्रम क्या है, मोक्ष और बंधन क्या है, मुक्ति और बंधन ये सब क्या है, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, गृहस्थ और ग्रह और नक्षत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, भूत प्रेत पिशाच डांड डंकने आदि सब क्या है, इनका विस्तार से वर्णन, डर और अभय क्या है, यानी डर और निडरता ये सब क्या है, ये किसके विकार है, ये कैसे आते हैं, खुशी और गम क्यों है, श्रद्धा निष्ठा क्या होती है, रोग दोष क्या होते हैं, इनको आयुर्वेद के माध्यम से हम जानेंगे। मंत्र पूजा पाठ का क्या महत्व है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्तुति प्रार्थना उपासना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, वैदिक विधि से जानिए। ज्ञान और अज्ञान क्या है, ज्ञान और अज्ञान के घटना बढ़ने से क्या होता है, प्यार और नफरत क्या है, ये क्यों होता है, प्यार हमें क्यों होता है, नफरत क्यों होती है, इन सब को विस्तार पूर्वक हम आगे आने वाले एपिसोड में हम इनका विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ऋषियों की अमृत धारा। अगर और भी कोई आपका प्रश्न है तो हमें कमेंट करके जरूर भेजिए, और ये वीडियो हमारी ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, नया अपडेट आप तक पहुंचे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। ओम सम।